दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम श्रमणा था। दोस्तों, शबरी माता का असली नाम श्रमणा है। शबर जाति के भील कन्या जिसको शबरी भी कहा जाता है, इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने अपना विवाह भील कुमार से तय किया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, माता शबरी का जन्म स्थान सापुतारा से 60 किलोमीटर जितनी दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित गई। मान्यता के अनुसार ये जगह वही है जहां राम शबरी मिलन हुआ था। शबरी को उनके विवाह में पशुओं की बलि देने से बचाने के लिए वो रात्रि को भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। शबरी को छोटी जाति की वजह से कई ऋषियों ने उसे भगा दिया था, उनको किसी ने दीक्षा नहीं दी थी। बाद में कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उन्होंने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तब मतंग ऋषि ने शबरी को अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी। माता शबरी का आश्रम मतंग ऋषि के पास ही में था। शबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और मतंग ऋषि और शबरी गुरुकुल में रहकर उसकी देखरेख का कार्य करते थे। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूं, बहुत साल हो गई इस शरीर में रहते रहते। दोस्तों, शबरी ने कहा, मैं अकेले जी के क्या करूंगी, इसीलिए मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास राम आएंगे, वही तुम्हें मोक्ष देंगे। इसी तरह मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से शबरी हर रोज भगवान राम की राह देखती थी और भक्ति करती थी। अपनी कुटिया के बाहर रोज श्रीराम के आने की राह देखती थी। दोस्तों, शबरी की माता पिता ने एक ब्राह्मण से कहा कि शबरी वैराग्य की बातें करती रहती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। उनके पिता अज ने शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया। राजा अज और इंदुमती ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अज और इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी, तब शबरी ने अपनी मां से पूछा, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों है? तब माता इंदुमती ने बताया, ये सब तुम्हारे विवाह के लिए है। तुम्हारे विवाह में मेहमानों के लिए बहुत बड़ा भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी नेक दिल और दयालु स्वभाव की थी, इसीलिए शबरी ने कहा, मेरे विवाह के लिए मैं इतने सारे जीवों की बलि नहीं दूंगी। अगर मेरे विवाह से इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो विवाह नहीं करूंगी। उसने सोचा, ये कैसा विवाह जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। यही सोचकर वह अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। यही सोच में जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद रात में वो जंगल की तरफ भागने लगी। शबरी को विवाह नहीं करना था, इसीलिए वो जंगल की तरफ भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वो कई ऋषिमुनि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषिमुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। शबरी उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना सुबह जल्दी उठकर ऋषिमुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लेकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को सोचने लग गई कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन शबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने उसका परिचय बताते हुए कहा कि वो भील जाति के राजा अज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों को बहुत क्रोधित हो गए और शबरी को भला बुरा कहा। शबरी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी शबरी ऋषियों के
आश्रम पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन सभी ऋषि शबरी को उनकी जाति की वजह से अपमान करके भगा देते थे। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। शबरी ने मतंग ऋषि को बताया वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे। शबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और वह गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूं, बहुत साल हो गई इस शरीर में रहते रहते। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम खुद तुम्हें खोजते हुई इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, त्रिलोक के विजेता रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तब राम अपनी प्यारी पत्नी को खोजने भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात शबरी से हुई थी, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। और शबरी राम भक्त थी। शबरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में से ताजा फूलों को तोड़कर आती थी। अपनी झोपड़ी के आगे ताजे फूलों रास्ते में बिछाती थी और कुछ फूलों की भगवान राम को पहनाने के लिए मालाएं करती थी। वो ये कार्य हर रोज करती थी। शबरी हर रोज भगवान की राह देखती थी, जिससे शबरी और राम जी का मिलन हो, और कहती थी, मरे राम आएंगे। शबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और शबरी की राम जी से मुलाकात हो गई। दोस्तों, शबरी बहुत गरीब थी, इसीलिए उनके पास दोनों भाइयों को बैर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। शबरी ने सारे बैर चखा, जो बैर मीठे थे वही राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बैर खट्टे न लगे, इसीलिए शबरी ने सारे बैर चखे और बाद में राम को खिलाए।